नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भिंड में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, जिनके सूची में नाम नहीं उन्हें भी जारी कर दी राशि। आलमपुर नगर परिषद में पिछले 6 साल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अब एक एक करके भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर संबल योजना की राशि निकाले का अभी कुछ दिन पहले ही मामला सामने आया था कि अब प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हो गई है। जिन लोगों ने आवास के लिए आवेदन तक नहीं किया, उनके बैंक खातों में आवास की राशि डाली गयी। जाँच के बाद यह मामला सामने आया। फिलहाल नगर परिषद ने ऐसे 27 लोगों से रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है, जिनके खातों में आवास की किश्त डाली गई है। अगले सत्र से नए 10 यूजी 7 पीजी कोर्स होंगे शुरू। कॉलेजों में बढ़ी सीटें। 2024 से 25 सत्र को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेजों में नए कोर्स शुरू होंगे। ये कोर्स सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित किए जाएंगे, जिसमें 10 स्नातक और 7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। 17 नए पाठ्यक्रम में 1000 से ज्यादा सीटें रखी गई है। विश्वविद्यालय की तरफ से इन कॉलेजों को नए पाठ्यक्रम के संबंध में संबद्धता जारी हो चुकी है। अब इन पाठ्यक्रम व सीट संख्या के बारे में ई प्रवेश पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा। यह काम मई से पहले पूरा किया जाना है। उधर प्रवेश प्रक्रिया से पहले विश्वविद्यालय को संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की सूची भेजना है। नोटिसों से राजफाश, शिक्षा विभाग के कायदे ही नहीं मान रहे स्कूल। ग्वालियर जिले में संचालित निजी स्कूल शिक्षा विभाग के नियम और कायदों को ही नहीं मान रहे हैं। इस बात का राजफाश गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 35 निजी स्कूलों को जारी किए गए नोटिसों से हुआ। जिन बिंदुओं पर नोटिस दिया गया, उनमें से एक भी नियम का पालन स्कूल करते हुए नहीं मिले, या यह कहें कि शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर जिले में स्कूल संचालित हो रहे हैं और शिक्षा विभाग तमाशा देख रहा है। हालांकि इस बार जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसको लेकर पहली बार एक साथ 35 निजी स्कूलों को नोटिस दिए गए। लेकिन इन नोटिस का क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। ग्वालियर में भटक रहे मरीज, जांच के लिए लगाने पड़ रहे 200 मीटर से 1 किलोमीटर के कई चक्कर। सरकार आपकी कृपा से गजराराजा मेडिकल कॉलेज के जयारोग्य अस्पताल में 1000 बिस्तर अस्पताल का नया भवन, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित अनेक आधुनिक सुविधाओं के काम तो हो गए, लेकिन बेसिक और छोटे छोटे काम ही सुचारू नहीं होने से मरीज और खासकर उनके स्वजन को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में ऐसे ही हालात हैं। यहाँ मरीज किसी भी विभाग में भर्ती होने जाए, उसे जांच के लिए सैंपल देने तो मेडिकल कॉलेज 1000 बिस्तर अस्पताल की लैब में ही आना पड़ता है। इसके लिए 1 किलोमीटर दूर कमलाराजा अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विभाग में भर्ती बच्चे के स्वजन को मेडिकल कॉलेज और 1000 बिस्तर अस्पताल की लैब तक दौड़ लगानी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन बेसिक और छोटी व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं कर पाया। जबलपुर में एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं व 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार है। जहां 10वीं के छात्र विषय का चुनाव करने वाले हैं, 12वीं के छात्रों को पसंदीदा कॉलेज चुनना है। ऐसे में विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है। विद्यार्थी अपने दोस्तों से इस संबंध में चर्चा भी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद जल्द ही महाविद्यालयों में सीट फुल हो जाती है। इंदौर में रात के तापमान में दिखी बढ़ोतरी। आज हल्की बारिश के आसार। लगातार दूसरे दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 25 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह न्यूनतम दृश्यता 6000 मीटर तक दर्ज की गई और आर्द्रता 41% रही। सुबह हल्के बादल रहे और धूप भी निकली। सुबह पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अरब सागर में एक प्रति चक्रवात भी बना हुआ है। इसके असर से अरब सागर से नमी इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों तक आ रही है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण इंदौर में आज बादल छाए रहने के साथ शाम के समय हल्की बारिश होने के आसार हैं। इंदौर में 4 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदार का वेतन राजसात। राजस्व न्यायालय में अनियमितता को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए 4 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदार का वेतन राजसात कर दिया। इसमें 4 अधिकारियों का 1 माह और 4 का 7 दिन का वेतन राजसात किया गया है। इससे पहले कलेक्टर ने 4 पटवारी और 1 आरआई को निलंबित कर दिया था।
शराबी आरक्षक ने कूनो नेशनल पार्क घूमने आए पर्यटकों से की बदतमीजी, चेक पोस्ट पर भी किया हंगामा। श्योपुर में शराब के नशे में मदहोश एक पुलिस जवान ने बांसरिया चेक पोस्ट पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, कूनो नेशनल पार्क में घूमने आए पर्यटकों से भी बदतमीजी कर डाली। वहीं चेक पोस्ट प्रभारी पुलिस जवान का बचाव करते हुए बोल रहे हैं कि आरक्षक 2 दिन बिना बताए ड्यूटी से भी लापता है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही है। गर्मी की छुट्टियों के बीच रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। इस रूट की 21 ट्रेनें रद्द। चेक करें लिस्ट। रेलवे की ओर से यात्री सुविधाओं के लिए किया जा रहा विस्तार यात्रियों के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक और गर्मी की छुट्टियों में लोग यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें रायपुर दुर्ग की ओर से जाने वाली मेमू और पैसेंजर गाड़ियों के लिए अलावा दक्षिण भारत की ओर जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इस बार बना अंजनी पुत्र के जन्मकाल जैसा मंगलकारी संयोग। हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन त्रेता युग की तरह अंजनी पुत्र के जन्म जैसा मंगलकारी संयोग बन रहा है। चैत्र पूर्णिमा पर संकट मोचन का प्रिय दिन मंगलवार रहेगा। स्वाति नक्षत्र के साथ साहस, बल और पराक्रम का प्रतीक वज्र योग बनेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार शास्त्रों में राम भक्त का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन होना बताया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला समेत कई नेता भाजपा में शामिल। सीएम मोहन बोले, प्रदेश की सभी 29 सीटों पर खिलेगा कमल। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची है। वहीं भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। शनिवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जब पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, पार्टी के प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी समेत उसके कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक व पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। लोक गायिका नेहा सिंह के रीवा में काबा गाने से राजनीति में उबाल। बिहार में काबा, यह गाना तो आपने जरूर सुना होगा। जैसे जैसे चुनाव व वर्ष बीतते हैं तो फिर गाना आता है एमपी में काबा, आ गया रीवा में काबा। बिहार की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर रीवा में काबा गाकर यहाँ की राजनीति में उबाल ला दिया है, जिस पर आप कांग्रेस जहां उसे गाने का समर्थन कर रही है, वहीं भाजपा आरोप लगा रही है। गाने ने इंटरनेट मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थी, जिसको लेकर जमकर विवाद भी देखने को मिला था। रीवा में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नेहा सिंह के इस गाने को कांग्रेसी नेता व कांग्रेस के समर्थक जमकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। सियोनी में सड़क हादसे में मां की मौत। गोद में बैठी 3 माह की बेटी को नहीं आई खरोच। समीपस्थ गांव गोरखपुर सिंदरई के पास गुरुवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार मां की मौत हो गई, जबकि मां की गोद में बैठी 3 माह की बच्ची को खरोच तक नहीं आई। हादसे में महिला के पति को हल्की चोटें आई है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की व घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मृतका का पोस्टमार्टम कर शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। वहीं टक्कर मारकर फरार बाइक सवार की तलाश में पुलिस जुटी है। एलोन मस्क का भारत दौरा टला। एक्स पर लिखा, अभी टेस्ला में कुछ जरूरी काम है, साल के अंत में आऊंगा। टेस्ला प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क का भारत दौरा टल गया है। खुद एलन मस्क ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, टेस्ला के कुछ जरूरी काम के कारण मैं भारत नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इस वर्ष के अंत में यात्रा के लिए उत्सुक हूँ। बता दें, मस्क का आने वाले सोमवार को पीएम मोदी से मिलने का प्लान था। इस मुलाकात में मस्क कई बड़ी घोषणाएं भी करने वाले थे। जबलपुर में बरगी के ट्रांसफार्मर कंपनी में लगी भीषण आग, बिजली हुई बंद। बरगी रोड पर सालीवाड़ा और बरगी शासकीय ITI के नजदीक एक ट्रांसफार्मर कंपनी है, जिसमें गुरुवार को लगभग 3 बजे के करीब भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना बरगी ITI के पास निवासी वीरेंद्र यादव ने सरपंच मंजू चौकसे को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। भेड़ाघाट से संतोषपुरी, रांझी व जबलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरगी सरपंच मंजू चौकसे ने बताया कि बरगी ग्राम पंचायत अंतर्गत ट्रांसफार्मर कंपनी में आग लगने की घटना से ग्रामीण भयभीत हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24, मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।